सो हेलो गाइस, तो फिर से मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए बेहतरीन आरसी। ये बेसिकली आरसी प्लस क्लोजर्स दोनों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 हैज़ इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द डायगी टू गवर्न द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि 1990 का बात हो रहा है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन बिटरली फॉर रिविजन ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 itself stated that the commission would be appointed after 10 years to dash the progress of the governance scheme and suggest new steps for reform. In the late 1920s, the ruling Conservative government feared Dash electoral defeat at the hands of the Labour Party and also feared the effects of the consequent transference of control of India to such an inexperienced body. Hence, it appointed seven MPs to Dash the promised commission to examine the state of the Indian constitutional affairs. The people in India were dashed and insulted that the Simon Commission, which was to determine the future of India, did not include a single इंडियन मेंबर। देखिए ये बात हो रहा है, लोग तो स्टोरी पता ही होगा, तो समझाने की जरूरत नहीं है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज इट्स December 1927 meeting in Madras, now Chennai, resolved to boycott the commission and asked Lord Birkenhead, the Secretary of the State of India, to draft a constitution that would be acceptable to the Indian populace. A dash of the Muslim League led by the Mohammed Ali Jinnah also decided to boycott the commission. सो यहाँ पर फिल करना। तो चलिए पहले में देखते हैं, पहले ब्लैंक में क्या हो सकता है। तो डायरेक्टली टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द डायरेक्टली टू गवर्न द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, इंडियन ओपिनियन बिटरली डैश फॉर रिविजन ऑफ दिस फॉर्म। तो बिटरली नेगेटिव मतलब गुस्से से देख रहा है ना, ताकि रिवाइज करो इस फॉर्म को, लाए आप इस चीज़ मतलब हित के लिए, लेकिन ये अहित हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, बिटरली। तो अप्रिशिएटेड तो हो नहीं सकता है किसी भी चीज़ का कंप्लेन। एक तो ये लोग कंप्लेन ही कर रहे हैं ना, प्रोटेस्ट टाइप का कर रहे हैं। तो अप्रिशिएटेड तो पॉजिटिव जो तो होगा नहीं। सजॉन्ड मीन्स हो गया कि स्टेट समवेयर टेम्परली, मतलब कहीं पर, ये तो बिल्कुल इससे रिलेटेड ही नहीं है। सो ट्रांसफर्ड ये भी नहीं होगा। सो परप्लेक्स कन्फ्यूज्ड ये भी नहीं। क्लामर्ड हो जाएगा, यानी कि पहला का हमारा क्या हो जाएगा, क्लामर्ड मतलब क्या होता है, लाउडली, मतलब पूरी लाउड, ज़ोर से कहना। सात है, सातों का। चलिए पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि अब यहाँ पर कह रहा है कि itself states that a commission would be appointed after 10 years to dash the progress of the governance. तो इसमें कह रहा है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन एक्ट 1999 खुद ऐसा कहता है कि कमीशन जो भी है हर 10 साल में अपॉइंट किया जाएगा, ताकि प्रोग्रेस, मतलब गवर्नमेंट स्कीम जितने भी हैं उसको प्रोग्रेस किया जा सके। तो क्या करेगा, या तो सर्च करेगा या तो ट्रैक करेगा ना। तो उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ होगा। ट्रैंक्विलाइज मीन्स क्या होता है, ट्रैंक्विलाइज मीन्स होता है किसी को शांत करना या अनकॉन्शियस कर देना, ठीक है, मतलब स्थिर कर देना। तो ट्रैंक्विलाइज से तो मतलब है ही नहीं, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। एडजॉर्न मीन्स क्या होता है, एडजॉर्न मीन्स होता है आपका किसी को स्टॉप कर देना है ना, शॉर्ट, किसी चीज़ को कुछ समय के लिए रोक देना, ठीक है, और फिर बाद में शुरू करना। जैसे कि बारिश हो गई, मैच खेलते खेलते बारिश हो गई स्टेडियम में, तो मैच को स्टॉप कर दिया, फिर से स्टार्ट किया, तो एडजॉर्न उसको कहते हैं। डिसइंटीग्रेट मीन्स हो गया कि किसी चीज़ को ब्रेक कर देना छोटे छोटे पार्ट में। इंट्रोड्यूस मीन्स हो गया, पता ही आपको। तो ये सब तो रिलेटेड होगा नहीं, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जो कि ट्रैक रिसर्च है ना, ट्रैक, उसको चेक, ये सबसे रिलेटेड है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि प्रोग्रेस इन द लेट 1920s द रूलिंग कंजर्वेटिव गवर्नमेंट फियर्ड इलेक्टोरल डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द लेबर पार्टी। तो गवर्नमेंट फियर्ड, तो ये फियर्ड इलेक्टोरल डिफीट किस तरीके, बुरी तरीके से ना घबराई थी कि इलेक्टोरल डिफीट ना हो जाए। तो किस तरह से फियर, तो कोई एडवर्ब आएगा, फियर्ड मतलब कि वो लोग घबराएं। तो किस तरह से, मतलब कुछ एडवर्ब ही आएगा, वर्ब के लिए एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एब्सोल्युटली तो होगा नहीं, है कि नहीं। इनेविटेबली मीन्स क्या होता है, इनेविटेबली मीन्स होता है आपका किसी चीज़ को अवॉइड ना कर पाना, है ना। तो ये तो रिलेटेड है नहीं। उसके फिर आपका हो जाएगा ग्रेशियस मीन्स क्या होता है, तो ग्रेशियस मीन्स होता है काइंडनेस, ये सब चीज़ है ना, काइंडनेस, बहुत दयालु है, ये सब चीज़ें। ऑस्टेंटेशन मीन्स हो गया पॉम्प, तो ये सब चीज़ होगा नहीं यहाँ पर। तो इमिनेंट होगा। इमिनेंट मतलब क्या होता है आपका, इमिनेंट मतलब होता है, इमिनेंट में मतलब होता है सर्टेन टू हैपन वेरी सून, मतलब कि कुछ चीज़ एकदम निश्चित होने वाला है। तो इमिनेंट, तो फेयरली इमिनेंट, ठीक है। इमिनेंट इलेक्ट्रल डिफीट, फियर्ड इलेक्ट्रल, तो यहाँ पर एडवर्ब नहीं आएगा। फियर्ड इमिनेंट इलेक्ट्रल डिफीट मतलब जो निश्चित तय है कि आपका इलेक्शन में डिफीट होना तय है। तो ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। मुझे लगा कि यहाँ पर एडवर्ब होगा, बट यहाँ पर एडवर्ब है ही नहीं, कोई है लेकिन वो सब यूज़ होगा नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर हैंस इट अप्रूव्ड 7 MPs to dash the promised commission to examine the state of the Indian constitution affairs। इसीलिए इट अपॉइंटेड, इसीलिए इसने अपॉइंट किया 7 MPs टू डैश द प्रॉमिस, टू डैश। तो क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई इसमें कोई मतलब मीनिंग नहीं करता, आप लोग खुद समझ में आ रहा है। डेस्टिट्यूट मीन्स क्या होता है, डेस्टिट्यूट मीन्स होता है आपका किसी चीज़ को लैक करना, लैकिंग पोजीशन, है ना। इनहांस इंक्रीज़ करना, किसी चीज़ को और बेटर करना। एम्पलीफाई मीन्स भी वही चीज़ होता है। डिमेंटेड मीन्स इडियोटिक, है ना। तो ये सब चीज़ें तो होगा नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूट करना, जो कि रिलेटेड भी है कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ से, है ना, टू बी फॉर द पार्ट ऑफ द समथिंग। तो कॉन्स्टिट्यूट करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब कह रहा है कि सम पीपल इन इंडिया वर डैश एंड इंसल्टेड दैट साइमन कमीशन विच वॉज टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ इंडिया डिड नॉट इंक्लूड अ सिंगल इंडियन मेंबर। सही बात है। सम पीपल, आप लोगों को पता ही है कि साइमन कमीशन बनाया गया इन भारतीयों के हित के लिए, लेकिन ऐसा कमीशन बनाया गया जिसमें कि एक भी भारतीय नहीं थे मेंबर। तो ये तो गलत है कि नहीं? साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा काटा जा रहा है। सम पीपल इन इंडिया वर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इंडियन थे, बाकी सब चुप रहते थे, तभी तो ये लोग इतना चिढ़ पाए। तो कुछ जो इंडियंस थे जो कि मतलब देशभक्त थे, वो लोग क्या हुआ, या तो गुस्सा हुए होंगे ना, गुस्सा हुए होंगे, गर्जित होंगे ना, तो इसी चीज़ से रिलेटेड कुछ आएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आउटरेज्ड, इलेटेड, परप्लेक्स्ड, सैंक्फ्रॉइड, प्लेसेंट। तो आउटरेज मतलब आप लोगों को पता है रेज मीन्स क्या होता है, गुस्सा करना, आउटरेज मीन्स तो यही हो जाएगा। तो इतना दिमाग लगाने जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए दिसंबर 1927 मीटिंग इन मद्रास नाउ चेन्नई रिजॉल्व टू बॉयकॉट द कमीशन एंड डैश लॉर्ड Birkenhead द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू इंडियन पॉपुलस। तो फिर इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1927 मीटिंग हुआ जो मद्रास में होता, रिजॉल्व टू बॉयकॉट द कमीशन, ठीक है, कमीशन को बॉयकॉट किया एंड रिजॉल्व किया, ठीक है, एंड डैश लॉर्ड बर्गनहेड, और बर्गनहेड के साथ कुछ किया तो क्या हो जाएगा, अप्रिशिएटेड तो ना, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा काम ही नहीं किया था अप्रिशिएट करने वाला, कॉन्ग्रेचुलेटेड नहीं, एक्नॉलेज नहीं, क्या हो जाएगा, कन्फ्रंटेड हो जाएगा। कन्फ्रंटेड में क्या होता है, चैलेंज किया उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और फाइनली हमारा लास्ट, इसमें क्या हो जाएगा, acceptable constitution that would be acceptable to the Indian populace, a dash of the Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah also decided to boycott the commission, a dash, so troop army entirely as whole। so यहाँ पर डैश ऑफ द मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग मतलब क्या, जो समूह होगा, डैश ऑफ द मुस्लिम लीग, तो डैश ऑफ द मुस्लिम लीग, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन देगा, आर्मी तो बिल्कुल नहीं, और ट्रूप मीन्स क्या होता है, ट्रूप मीन्स होता है आपका सोल्जर्स और आर्म फोर्सेस, इंटायरली मीन्स पूरा सब कोई, लेकिन यहाँ पर फैक्शन मीन्स क्या होगा, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि कुछ ही लोग होंगे, सभी तो नहीं होंगे, यानी कि फैक्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट गाइस, तो ये थे हमारे आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसके क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं गाइस तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।